तो बस फिर से एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आज यहाँ पास आ चुके हैं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वास्तविक संख्या चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव था फुल एंड फाइनल हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, है ना। मैं यही आपसे कहूँगा। और आज का जो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, वो आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुपद चैप्टर का है, यानी वो दूसरा चैप्टर यानी बहुपद चैप्टर का है। और उस जिस प्रकार से वास्तविक संख्या चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया गया था बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, उसी प्रकार से इस बहुपद चैप्टर का भी अच्छी तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मैं यही कहूँगा, आप सभी का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आप सभी के लिए लाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ यदि बहुपद क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का शून्यक अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। मतलब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप बहुपद चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ओके, तो ये आपका फार्मूला होता है। तो आप सिंपल सी बात है, आप निकाल सकते हो। देखिए क्या करना है आपको, कि आपको पता होगा कि देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए। इसका मतलब ए का वैल्यू कौन सा होगा? तो 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं छिपा, एक छिपा हुआ है, यानी कि ए का वैल्यू 1 हो गया। और बी का वैल्यू क्या होगा? तो बी का वैल्यू कहा गया था कि एक्स के गुणांक को बी कहा जाता है। एक्स का गुणांक में देखिए तो जो बीच वाला जो एक्स है उसका एक्स का गुणांक कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 छिपा हुआ। कितना है? 1। और आगे में क्या लगा हुआ? माइनस लगा हुआ है, इसलिए -1 होगा। ठीक है। उसके बाद सी का वैल्यू क्या होगा? तो सी का वैल्यू मतलब कहा जाता है अचर पद। तो अचर पद कौन सा है? 4 है ना, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। प्लस में इसलिए प्लस छिप गया है। चलिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू इतना होता है। अब क्या ज्ञात करने कहता है? अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू कहता है। फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। अब ये बताइए कि बी का वैल्यू कौन सा दिया हुआ? -1। बी का वैल्यू -1, और ये माइनस पहले से, और बी का वैल्यू भी -1, यानी -1 होगा कोष्ट में। ठीक है। उसके बाद ए का वैल्यू 1, इसका मतलब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 1, इसका मतलब +1 आंसर इसका होगा। क्या होगा? +1 इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? दूसरा नंबर सवाल कहता है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो मैं बता दूं, द्विघात बहुपद का शून्य की संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अब बताइए कौन कौन? तो मैं बता दूं कि जो दो शून्यक होता है वो एक अल्फा के रूप में होता है और एक बीटा के रूप में होता है, यही दो शून्यक होता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि यदि बहुपद इतना का शून्यक ए कॉमा बी हो तो ए बी का मान होगा। अब जरा यहाँ पर बताइए, ए जो लिखा हुआ ए बी, वो क्या गुना में लिखा हुआ ना? ए बी इस प्रकार से लिखा हुआ तो बीच में कुछ नहीं, तो क्या है? गुना है। ठीक है। चलिए गुना में है तो इसका मतलब गुना वाला फार्मूला आप लगाइए। बहुपद का गुना वाला फार्मूला क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है क्या? सी बटा ए। सी बटा ए होता है। अब बताइए सी का वैल्यू कौन सा होगा? तो मैं बता दूं सी का जो वैल्यू होगा, जरा बताइए कि ए का वैल्यू कौन सा होगा? ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के गुना को ए कहा जाता है। एक ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का आगे। अच्छा, बी का वैल्यू क्या होगा? तो बी का वैल्यू जो एक्स का गुणांक में होता है वो बी का वैल्यू कहलाता है। एक्स के गुणांक में कौन है? 2 है ना? 2 है नहीं, -2 है। उसके बाद सी का वैल्यू कौन सा होगा? तो सी का वैल्यू 5 होगा। सी का वैल्यू कौन सा होगा? 5 होगा, प्लस में है ना। उसके बाद जरा ये बताइए कि अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया है। आप ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा मानिए आप। तो सी बटा ए होता है। सी का वैल्यू बताइए कौन सा है? 5, और ए का वैल्यू 1, यानी कि नीचे ए का वैल्यू नहीं होता, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि बहुपद इतना का मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब, मूलों का योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। मूलों का योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। योग मतलब प्लस वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b बटा ए होता है। अब जरा बी का वैल्यू बताइए। तो एक्स के गुणांक को बी कहा जाता है। एक्स के गुणांक में कौन है? 4 है ना? एक्स के गुणांक में 4 है ना, वो भी माइनस में है, तो -4 हो गया। पर फार्मूला में एक और माइनस है, इसलिए 12 एक और माइनस लग जाएगा। और ए का वैल्यू 1 है,
यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 का 4 नीचे में तो ए का वैल्यू होता नहीं है। इसका ये मतलब ये हुआ 4 जो आया ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। ये तो आपको याद करना रहता है, ये आप जब बुक पढ़े होंगे, किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ये ऑप्शन सी होगा, यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर सवाल कहता है, 6ठा नंबर सवाल लिखा हुआ, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब जरा ये बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा, से बताइए आप। ए का वैल्यू तो 1 होगा, आप जरा देख लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना को 1 आ जाता है, एक्स स्क्वायर गुना में कौन सा है, कुछ नहीं तो 1 है। अब जरा बी का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू -5 होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक्स के गुणांक को बी कहा जाता है। उसके बाद बताइए कि सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। अचर पद 7 है, प्लस में तो प्लस छिप गया है। उसके बाद देखिए ये कहता है 1 प्लस यदि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जब अल्फ़ा बीटा का जब आप एलसीएम लीजिएगा, जब अल्फ़ा और बीटा का क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। पहले आप ऐसे निकालिए, पहले आप ये निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू निकालिए आप। अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, -b/a। और बताइए कि b का वैल्यू क्या है, -5। एक फार्मूला माइनस है और ये b का वैल्यू भी माइनस में, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए माइनस माइनस, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और b का वैल्यू 5 रख दिए डायरेक्ट, और a का वैल्यू 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू 5, नीचे में a का वैल्यू तो होता नहीं है। उसके बाद आप बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a, और c का वैल्यू कितना है, 7 है। c का वैल्यू कितना है, 7, और c/a का वैल्यू तो 1 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 7 आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू क्या आया, 5 आया। तो जरा पूछता है वहाँ पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो क्या करना होगा, अल्फ़ा और देखिए एलसीएम लीजिए आप एलसीएम लीजिए, अल्फ़ा नीचे जो अल्फ़ा और बीटा उसका एलसीएम लीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, भिंग का जोड़ बनाइए आप, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा यानी बीटा बचेगा, यहाँ पास बीटा, उसके बाद प्लस, बीटा से बीटा कटेगा, यहाँ पास अल्फ़ा बच जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा ना ऊपर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 5 आया था ना, तो 5 रख दीजिए। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू कितना, 7 आया था ना, नीचे 7 रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ 5/7 आंसर होगा। क्या होगा, 5/7। ऑप्शन कौन सा सही है, तो 5/7 जो है प्लस में है ना, 5/7 क्या है, प्लस में, यानी ऑप्शन क्या सही होगा, प्लस वाला, यानी बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं कि अब 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा। शून्यक निकालने के लिए आपको गुणनखंड तोड़ना रहता है। क्या तोड़ना रहता है, गुणनखंड। जरा देखिए तो आप इसको जब गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए 6 और शुरू में 6 और लास्ट में 3 है, 6 3 18, मतलब आप जरा तोड़िएगा तो आप सोच के देखिए कि गुना करने पर 18 और यहाँ पास माइनस है, यानी घटा करके 7। कुछ ऐसा अंक है जिसको गुना करने पर 18 और घटाने पर 7 आवे, तो हम कह सकते हैं 9 दूना 18, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। यानी कि देखिए आप यहाँ पास इस समीकरण को उतारते हैं, 6x² और उसके बाद 7x - 3। जब इसको गुणनखंड तोड़िएगा तो 6x² माइनस 7x के जगह पर अभी बताएं कि क्या कीजिए कि 9x, हाँ 9x और प्लस 2x, जब घटेगा तब ना आएगा -7, उसके बाद इधर -3, और शून्यक कहता है तब बराबर 0, शून्यक कहता है तो बराबर 0 करना होगा आपको। अब दो को कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बता सकते हैं आप, x तो कॉमन हो रहा है, और 6 और 9 में 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 और x में कॉमन करेंगे तो x, यानी कि अंदर क्या बच गया, 3 दूना 6, यानी कि 2 को x था, 1 बाहर आ गया तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ माइनस का माइनस, और ये 1 3 3 9 होता है ना, तो 3 बचेगा और x तो बाहर हो गया है। उसके बाद यहाँ पास प्लस दीजिए, और प्लस देने के बाद देखिए 2 और 3 में कॉमन तो नहीं हो सकता है, पर एक कॉमन हो सकता है, एक कुछ नहीं कॉमन होता तो एक कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, 2x - 3 बच गया, और उसके बाद बराबर 0। तो आप ज़रा सोचिए कि 3x और +1 साथ में हो जाएगा, और 3x + 1 जब साथ में हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं, 3x और
+1, ये एक साथ हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये बराबर 0 उधर लिखाएगा तो 1 यहाँ तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1/3, यानी एगो x का वैल्यू -1/3। अब जरा बताइए कि -1/3 एक आया और उसके बाद आप बताइएगा यहाँ पास 2x - 3 लिखा हुआ है। जब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू, तो 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, बराबर 0 रहेगा तब, और 2 गुना है ना भागा में आएगा, तो यानी 3/2 और एगो -1/3 और एगो 3/2, तो -1/3 कहाँ पास है 3/2, पहले माइनस, देखिए ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन ए सही है। 3/2 एगो आया और उसके बाद एगो -1/3 आया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद दिया हुआ इसका शून्य कहता है। देखिए कैसे निकालना, फटाक से देखिए, शून्य जब भी निकालने कहे तो बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए x² बराबर निकालेंगे तो -3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी यहाँ से x निकाला जाएगा तो स्क्वायर है तो उधर रूट में जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ जाएगा। अब जरा सोचिए किस में है, एक बार प्लस में √3 होगा, एक बार माइनस में √3, कहाँ पास है देखिए जरा, एक बार प्लस में √3, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो हम ये बताएंगे कि जिसका घात प्लस में हो, ठीक है, वो बहुपद होगा, और जिसका जो घात होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ अगर नहीं है तो वो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद नहीं कौन सा है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए का देखिए जो -7 लिखा हुआ ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है, ऑप्शन ए तो रैखिक बहुपद है। ऑप्शन बी कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। ऑप्शन डी कौन सा बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 है ना। लेकिन ऑप्शन सी को जरा ध्यान से देखिए, इसका x का जो है, x जो है वो रूट में है, क्या है, रूट में इसका घात, जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं कहलाएगा। हम अभी बताएं कि जिसका घात रूट में हो या जिसका घात माइनस में हो वो बहुपद नहीं कहलाता, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप सभी को। आगे देखिए क्या कहता है, 11 नंबर सवाल कहता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक का मतलब होता है जिसका घात 1 हो। रैखिक या रेखीय बात एक ही है, जिसका घात 1 हो वो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए जरा ऑप्शन ए में देखिए तो इसका घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। देखिए इन लोग का देखिए ऑप्शन, देखिए इसका घात 2 है, इसका घात भी 2 है, इसका घात भी 3 है, तो ये द्विघात बहुपद 3 हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया, यानी इसका जिसका घात 1 होगा वो रेखीय बहुपद कहलाएगा, सीधी सी बात है, यानी ऑप्शन ए सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, 13 नंबर सवाल जरा आप जरा बोर्ड पर जरा ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मूलों का योगफल और गुणनफल 2 और तथा -15 तो द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात जब योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस अंदर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर इधर x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का। अब जरा x² का x² हो गया माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू देखिए, योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू 2 दिया हुआ ना, 2 रख दीजिए, इधर x था तो x हटा दीजिए, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू 15 -15 ना, -15 देखिए -15 यहाँ पास करेंगे, बताइए ये प्लस में अंदर माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि देखिए जरा x² किस में है, x² - 2x, और यहाँ पर डायरेक्ट सोच लीजिए प्लस माइनस -15 है ना, तो किस में है जरा ऑप्शन नंबर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो जो है वो कितना है बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए जरा गौर से देखिए, x² है -2x है -15 भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए जिसका घात माइनस में ना होना चाहिए, ठीक है, नहीं बात किया ना जी। देखिए ऑप्शन ए का बारे बात की, जिसका घात देखिए तो 2 लिखा हुआ है, बिना ना माइनस में है ना रूट में है ना कुछ में, यानी ये बहुपद है, हमको चाहिए बहुपद नहीं वाला। जरा इस पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन बी इसका घात देखिए 3 है, साफ सुथरा से लिखा हुआ है, ना माइनस में ना रूट में, यानी ये बहुपद होगा, तो ये तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन डी के बारे में बात की, इसका घात भी 2 है, यानी द्विघात बहुपद है, यानी कि ए बी सी तीनों क्या है, बहुपद है, पर हमको चाहिए बहुपद नहीं वाला, तो ये तीनों बहुपद है, तो अब कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी ये बहुपद नहीं है।
जरा इसका आप एलसीएम निकालिए तो एक्स होगा, उसके बाद यहाँ पास एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद +1 होगा। बताइए यहाँ से कुछ होगा आगे? बट्टा में आ गया ना, कुछ नहीं होगा। अब बट्टा में बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, या एक घातीय बहुपद कहा जाता है, जो भी कह सकते हो आप। तो रैखिक बहुपद कहेंगे एक घात वाला को, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए जरा कौन बहुपद नहीं है। देखिए इसका घात एक्स का, देखिए एक्स का घात कितना, कुछ नहीं तो 1 है, ये रैखिक बहुपद कहला गया। ऑप्शन बी का जरा देखिए इसका घात सबसे बड़ा घात 2 है, ये द्विघात बहुपद कहला गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका घात 3 है, ये त्रिघात बहुपद कहला गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को जरा गौर से देखिए कि ये इसका कुछ होगा, इसका कोई घात है, बट्टा में है ना, और बट्टा में बहुपद नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कुछ बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन सी बहुपद नहीं है। चलिए 17 नंबर सवाल क्या कहता है। 17 नंबर सवाल जरा गौर से देखिएगा। कहता द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक, जरा देखिए इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5, तब जोड़ने पर 5 यानी कि 3x, या इस प्रकार से कीजिए, इस प्रकार से इसका गुणनखंड तोड़िए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और उसके बाद +6, ये गुणनखंड टूट गया। उसके बाद कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, तो यानी x - 2 होगा। उसको माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ तब क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पास 3 कॉमन होगा, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, x - 2, और बराबर 0 रहेगा, बराबर 0 रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पास स्पेस नहीं है पर समझ जाइए। देखिए x - 3 है, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद x - 2 है, दोनों को बदलिए कौन होगा ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 3 और 2 किस में है, 3 और 2 किस में, 3 और 2 भी, वो भी किस चीज़ में, प्लस में ना। तो 3 और 2 प्लस वाला कौन सा है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो है ना। तो ऐसा करते हैं, ये आज तक का क्लास यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बताया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपका मेरा बताया गया वीडियो अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।